भाजपा मंत्री विजय शाह का एक बयान क्या भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में अब मुश्किलें बढ़ाने वाला है? क्या विजय शाह का एक बयान क्या अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव की कुर्सी पर खतरा बन चुका है? जहां एक तरफ विजय शाह का बयान तो वहीं विजय शाह का समर्थन किया जा रहा है। आखिरकार इस बयान के बाद विजय शाह की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? एसआईटी टीम गठित की गई है और इस टीम के आधार पर जांच तो की जा रही है, लेकिन विजय शाह के इस बयान के बाद क्या मध्य प्रदेश में विधायकों की नाराजगी बढ़ गई है? और क्या एक एक करके सभी विधायक अब मोहन सिंह यादव के खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं? जहां एक तरफ मोहन सिंह यादव के खिलाफ विजय शाह का यह बयान भारी पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इनके कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जहां विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है कि बदलाव मध्य प्रदेश में चाहिए, जहां विधायकों की मांग है कि मोहन सिंह यादव के कार्यकाल में तो उनके ही विधायकों की नहीं सुनी जा रही है। विपक्ष तो दूर की बात है कि खुद के ही विधायक अब मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री के लायक देखना नहीं चाहते हैं। तो क्या बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में होने वाला है? और क्या शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उनके चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के बाद उनके चेहरे को केंद्र में भेज दिया गया? तो क्या ऐसे में अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की वापसी होने वाली है? कई सवाल जुड़ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक बयान के आधार पर, क्योंकि भाजपा में अब मध्य प्रदेश के अंदर खलबली मच चुकी है और ऐसे में मोहन सिंह यादव खामोश नजर आ रहे हैं। इनकी चुप्पी किस ओर इशारा करती है कि क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने मौन धारण कर लिया है? तमाम सवाल है, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, लगातार मध्य प्रदेश के ही विधायक, मंत्री, सांसद ये बयान जारी कर रहे हैं जिसमें अपनी सरकार की आलोचना करना हो या फिर अपने ही देश में रहकर अपने ही देश के खिलाफ अपने ही देश के बेटियों, सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी ही क्यों ना करनी हो, सिर्फ मध्य प्रदेश में भाजपा के ही ये चेहरे हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिरकार जहां मोहन सिंह यादव को तुरंत ऐसे नेताओं को बर्खास्त कर देना चाहिए, वो क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? क्या उन्हें डर है कि अगर बर्खास्त किया तो भारी संख्या में विधायकों की नाराजगी देखने को मिल सकती है? नाज़मीन, मध्य प्रदेश में जितने भी नेता हैं, लगातार जिस तरह की बदजुबानी इनकी निकलकर सामने आती है, अगर शिवराज सिंह चौहान होते तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तक वो मंत्री पद से भी हाथ धो बैठते और पार्टी से भी उनको बाहर कर दिया गया होता। क्योंकि मुझे याद है कि जब उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी की पत्नी के ऊपर कमेंट किया था, उस वक्त उनको पद से बर्खास्त कर दिया गया था। और यही बात अब समझ में नहीं आती कि इतना बड़ा बयान, आप जरा पूरे मामले को देखिए कि देश जहां पर पहलगाम के बाद एक सूत्र में बंधा हुआ नजर आ रहा था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी धर्म या जाति का कह सकते शख्स हो, वो सब एक सूत्र में बंधे हुए थे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहे थे। ऐसे वक्त में कर्नल सोफिया कुरैशी सामने आती हैं, भारत का पक्ष मजबूती के साथ में समूची दुनिया के सामने पेश करती हैं, लेकिन उनको लेकर भी जिस तरह की अभद्र टिप्पणी विजय शाह ने पेश की, वो अपने आप में बेहद बेहूदी मानी गई और बेहद उसकी जो आलोचना की गई। और यहाँ तक कि कोर्ट ने भी कहा कि भाई, आप ऐसे शख्स को क्यों गद्दी पर बैठाए हुए हो जो ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी करता है, इनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कीजिए। लेकिन देखिए, हैरानी होती है कि बीजेपी के कान पर जू तक नहीं रेंगती, मोहन यादव खामोश होकर बैठ जाते हैं, बीजेपी का आला कमान भी कुछ नहीं बोलता। तो क्या ऐसा माना जाए कि बीजेपी के अंदर खाने में अब कोई लावा फूटने का इंतजार तो नहीं कर रहा है कि पार्टी के जो नेता है वो यहाँ पर खफा दिखाई पड़ते हो, पार्टी के जो अंदर खाने में या ऐसी कुछ बातें चल रही हूँ कि अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो हम दो उनका समर्थन नहीं करेंगे और दो हिस्सों में यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये तमाम ऐसी बातें हैं नाज़मीन जो लगातार चर्चा का विषय बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विजय शाह की बात नहीं है, यहाँ पर बात है जगदीश देवड़ा की, यहाँ पर बात है उनके बाकी एमएलए और खासकर महिला विधायक की जो इस तरह की बयानबाजी करती हुई नजर आती है। तो ये अफसोस की बात है कि अभी तक भी जो मध्य प्रदेश सरकार है, उन्होंने कोई भी कठोर या ठोस जो है फैसला इस मामले के ऊपर नहीं लिया है। और लगातार उमा भारती हैं, चिराग पासवान हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि
हम ऐसे चेहरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे जी। नेताओं को तो हम पार्टी से हमेशा के लिए देखिए बर्खास्त कर देते हैं। और उमा जी। भारती ने तो इसकी आलोचना की, आखिरकार उन्हें पार्टी से निकाला क्यों नहीं जा देखिए, रहा है? ये उमा भारती कोई छोटी-मोटी नेता नहीं बिल्कुल। है, बड़ी नेता हुँ। हैं, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और वो कितनी अहम और महत्वपूर्ण बात कह रही हैं कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। सोफिया ने जिस तरीके से भारत का नाम रोशन किया है, उनके खिलाफ ऐसे शब्दों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साध्वी प्राची का ज़िक्र मैं करना चाहूँगा, हाँ जी। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जिस तरह से दिल खोलकर सोफिया की तारीफ़ की है, उससे ऐसा लगा कि हिंदू-मुस्लिम के बीच की जो दूरी बनाने का प्रयास पाकिस्तान ने किया था, वो सफल नहीं हो पाया और यहाँ पर हिंदू-मुस्लिम एक मंच पर एक साथ खड़े हुए थे। लेकिन इस तरह की बयानबाजी करके कहीं न कहीं माहौल खराब करने का प्रयास विजय शाह ने ज़रूर किया। आप चिराग पासवान का ज़िक्र कर रहे थे, एलजेपीआर का ज़िक्र कर रहे थे। ज़ाहिर बात है कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है और बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि इस तरह का बयान देने वाले शख्स का पार्टी में कोई भी कह सकते हैं पद पे नहीं होना चाहिए, कोई भी बड़े मंत्री के पद पर बैठा नहीं होना चाहिए, तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, हटाना चाहिए। तब ऐसे वो जो अनाप-शनाप बयानबाजी करने वाले लोग हैं, उनको सबक मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए बिल्कुल, लेकिन सवाल एक आखिरी लेना चाहूंगी सर कि जहां विजय शाह की गिरफ्तारी को समय लग रहा है, जहां उनकी जी। एफआईआर में ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं जिसके तहत जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो वो फौरन ही इस याचिका को खारिज कर दे। यानी कि जो विजय शाह के ऊपर जो भी सवाल खड़े किए हैं वो सवाल ना खड़े हों। इस एफआईआर में जहां सम्मान पूर्वक विजय शाह को लेकर एफआईआर लिखी जाती है, इस एफआईआर से सामने आता है कि उन्हें कितना सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन हम एक और घटना देख रहे थे जो हरियाणा से जुड़ी हुई थी, प्रोफेसर अली से देखा जाए तो जहां उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के नेतृत्व में जहां आपने कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को आगे किया है, इसे जमीनी हकीकत में भी तब्दील किया जी। जाए, वरना ये एक पाखंड के रूप में नजर आएगा। तो उनकी फौरन उन पर एफआईआर भी दर्ज होती है, उनकी फौरन गिरफ्तारी भी हो जाती है, पुलिस कस्टडी में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें जमानत तो मिल गई। लेकिन क्या अगला नंबर विजय शाह का होने वाला है? देखिए, अगला नंबर तो मुझे लगता है कि नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक सरकार खामोशी इख्तियार किए हुए पूरे मामले के ऊपर बड़ी बात हो जाती है कि इतना कह सकते हैं विवादास्पद बयान देने के बावजूद भी जहां उनकी ही पार्टी के तमाम सारे लोग उसकी आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सब आलोचना कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के सहयोगी दल भी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन एक पोस्ट लिखने के लिए प्रोफेसर अली खान को तुरंत उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और तमाम तरह की बातें उनको लेकर कही जाने लगती हैं कि उनके दादा ऐसा करते थे, वो ऐसा करते थे, वो इससे पहले इस तरह के बयान देते रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुलेआम तौर पर वीडियो के ऊपर वो फुटेज और तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इस तरह की बेहुदा बयान देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया जाता। कोई भी ऐसा कड़ा जो कदम उठाया जाना चाहिए था बीजेपी की तरफ से सर्वप्रथम, वो भी देखने को नहीं मिला। और जिस तरह की बात चिराग पासवान ने कही है, अगर बीजेपी यहाँ पर ये कुछ करती हुई नजर आती तो कहीं ना कहीं एक मिसाल बनती कि भाई बीजेपी जो है ऐसे बयान देने वालों को बख्शती नहीं है और पार्टी के अंदर भी एक इस तरह का माहौल बनता कि भाई अगर ऐसा बयान देंगे तो पार्टी से भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी जब ऐसे मामलों पर कार्रवाई नहीं करती तो ऐसे बयानों की बाढ़ सी आके लग जाती। आपने देखा रमेश बिधूड़ी के ऊपर बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, इससे पहले ब्रजभूषण के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की, इसके अलावा तमाम ऐसे नाम हैं जब जिनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए ऐसे नेताओं का हौसला बुलंद होता है कि भाई अगर ऐसी बयानबाजी करेंगे तो मोदी जी की या अमित शाह की हम नजरों में जल्दी आएंगे, बीजेपी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा उनकी नजरों में जल्दी आएंगे और कोई बड़ा पद हमें मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसी परंपरा को यहीं पर रोकने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के बयान निकल कर आएंगे तो ये देश की अखंडता और एकता के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा है। बिल्कुल, अगर बात करें तो विजय शाह ही नहीं, जबकि जगदीश देवड़ा हो या फग्गन सिंह कुलस्ते हो या फिर नरेंद्र प्रजापति हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायक सांसद ही क्यों ना हो, वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग हटकर बयान दे रहे हैं, जिसमें मुश्किलें मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव की ही बढ़ रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इसलिए ही इन
नेताओं को बचाने के लिए उनकी गिरफ्तारी या पार्टी से सस्पेंड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर पार्टी से सस्पेंड किया गया तो लाइनों में कई और विधायक मौजूद हैं जो बीजेपी से खफा हैं और उन्हें एक मौका मिल जाएगा बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए और कांग्रेस का दामन थामने के लिए। तो ऐसे में मोहन सिंह यादव की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। देखना होगा कि क्या वाकई बच जाएंगे ये सांसद विधायक बयान देकर या बड़ी तलवार अभी भी लटकी हुई है, क्योंकि एसआईटी टीम द्वारा जांच की जा रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।